नमस्कार, सुजसी बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ई बुलेटिन। और सबसे पहले खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन गया है जन आंदोलन। राजस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर को केवल एक आयोजन तक सीमित न रखकर इतिहास रचने का अवसर बना दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य ने योग को एक जन आंदोलन का रूप दिया, जहां पूरे देश में योग दिवस पारंपरिक रूप से मनाया गया। तो वहीं राजस्थान ने इसे अभूतपूर्व स्तर पर मनाते हुए 1,30,000 से अधिक स्थानों पर योग अभ्यास कराए। इस ऐतिहासिक आयोजन में कुल 1,27,00,000 लोगों ने भागीदारी की, जो एक नया रिकॉर्ड है। भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर भी राजस्थान ने अग्रणी भूमिका निभाई, जहां पर 2,44,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और इसी आंकड़े के साथ राजस्थान देश भर में शीर्ष पर रहा। आयोजन की गुणवत्ता और व्यापकता को देखते हुए अब तक 42,000 से अधिक आयोजकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र मिल चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं इस आयोजन ने सिद्ध कर दिया है कि योग अब केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बन चुका है। योग व्यक्ति को मैं से हम की ओर लेकर जाता है और इसी भावना के साथ राजस्थान ने इसे जन चेतना का हिस्सा बना दिया। राज्य में एक साथ इतने बड़े स्तर पर कराए गए योग अभ्यास की इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज करवाने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की भी संभावना प्रबल हो गई है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का रेतीले दौरों पर योग अभ्यास, जहां पर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का उन्होंने सभी को संदेश दिया। 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान की रेत पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के रेतीले दौरों पर राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में हजारों नागरिकों, बीएसएफ के जवानों, छात्रों और अधिकारियों ने एक साथ योग अभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने सभी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलाया और योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया। इसी दौरान विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश सुना गया, जिसमें उन्होंने मानवता के हित में योग 2.0 की शुरुआत का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानव चेतना को जागृत करने का एक माध्यम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक मंच मिला है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकृति मिली और तभी से ये आयोजन न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्रतिष्ठा मिली है। विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल, महालोक जैसी परियोजनाएं इसी दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदम है। इसी प्रेरणा से राजस्थान सरकार भी राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे रामदेवरा और तनोट माता के विकास पर 100 करोड़ रुपए अधिक खर्च कर रही है, ताकि आस्था, संस्कृति और पर्यटन को एक नई ऊर्जा मिल सके। राजस्थान के रेतीले दौरों पर योग अभ्यास का यह दृश्य न केवल विश्व को आकर्षित करने वाला था, बल्कि ये भी सिद्ध करता है कि योग अब हर भूभाग और हर व्यक्ति की आत्मिक आवश्यकता बन चुका है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने योग को न केवल अपनाया है, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य सफलतापूर्वक किया है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान बन गया है जन आंदोलन और इसने एक इतिहास भी रच दिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा और मार्गदर्शन में शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने अल्प समय में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह अभियान 5 जून से 20 जून तक चलाया गया, जिसमें लगभग 2,53,00,000 नागरिकों ने भागीदारी की, जिनमें 1.32 करोड़ महिलाएं भी शामिल थी। प्रदेश भर में इस दौरान 3,70,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 20 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान में 42,000 से अधिक जल स्रोतों के साथ ही लगभग 73,900 कार्यालयों, अस्पतालों और विद्यालयों की साफ सफाई की गई।
इसके साथ ही 18,900 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण और लगभग 5,900 नए कार्यों की शुरुआत भी की गई। आमजन ने भी जल संरक्षण को आत्मसात करते हुए 1,02,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया। वही जन जागरूकता और जल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभियान के अंतर्गत 13,600 ग्राम सभाएं, 6,800 प्रभात फेरियां, 9,800 कलश यात्राएं और 6,000 से अधिक चौपालों का आयोजन किया गया। अभियान की एक और उपलब्धि ये रही कि CSR एवं दानदाताओं के सहयोग से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत 3200 रिचार्ज शाफ्ट का भी निर्माण करवाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं प्रदेश के विभिन्न अंचलों का दौरा कर अभियान में भागीदारी निभाई। अभियान की शुरुआत उन्होंने जयपुर के रामगढ़ बांध पर श्रमदान के साथ की। वहीं बूंदी के केशवराय पाटन में चंबल मां को चुनरी ओढ़ाई और भरतपुर की सुजान गंगा नहर पर दीपदान किया। वहीं 9 जून को पुष्कर के ब्रह्मा घाट पर तीर्थराज पुष्कर का पूजन किया और ब्यावर में जवाजा तालाब की पाल पर जलाभिषेक किया। 18 जून को मुख्यमंत्री राजसमंद की नौचौकी पाल पहुंचे और झील की आरती की। साथ ही जालौर में सीलू घाट पर मां नम्रता की विधिवत पूजा अर्चना भी की। अभियान का विधिवत समापन 20 जून को जैसलमेर की ऐतिहासिक गड़ीसर झील पर पूजन एवं गंगा आरती के साथ किया गया। वही राजस्थान जैसे बड़े और भौगोलिक दृष्टि से विविध राज्य में जहां जल की उपलब्धता सदैव एक चुनौती रही, वहां इस तरीके का जन केंद्रित और परंपरागत जल स्रोतों पर आधारित अभियान न सिर्फ सराहनीय है बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रेरणा स्रोत भी बनकर उभरा है। अभियान को गति देने में विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक समूहों, भामाशाहों और आमजन ने समर्पित भाव से भाग लिया। इस सामूहिक प्रयास और समन्वय के परिणाम स्वरूप प्रदेश भर में नदियों, नालों की सफाई, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और बावड़ियों, तालाबों, कुओं जैसे पारंपरिक जलाशयों का पुनरुद्धार सफलतापूर्वक किया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, हरियालो राजस्थान और कर्म भूमि से मातृभूमि जैसे अन्य अभियानों को भी इस मुहिम से जोड़ा गया, जिससे न केवल जन भागीदारी को बल मिला बल्कि राज्य के भूजल स्तर में भी सुधार की संभावनाएं सशक्त हुई। वंदे गंगा अभियान ने यह सिद्ध कर दिया कि जब नेतृत्व दृढ़ हो और जनता एकजुट हो तो जल संरक्षण केवल एक संकल्प नहीं, एक जन आंदोलन बन जाता है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर गांव ढाड़ी से कस्बों तक पर्याप्त जल आपूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अपने लगभग 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जल उपलब्धता को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सरकार ने प्रदेश को जल संपन्न बनाने के उद्देश्य से अनेक अभूतपूर्व योजनाएं तैयार की हैं, जो ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी कस्बों तक जल संकट को स्थायी रूप से दूर करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। वहीं प्रदेश के 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसे संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के रूप में जाना जाता है, लागू की जा रही है। ये परियोजना जल वितरण के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की भी क्षमता रखती है और इसी क्रम में शेखावाटी क्षेत्र जो वर्षों से पेयजल संकट का सामना कर रहा है, वहां यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने की दिशा में भी कार्य हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र को भी स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। राज्य सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सुदृढ़ीकरण के लिए भी काम कर रही है। ये परियोजना उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर जिलों के लिए जीवन रेखा के समान है। इसके माध्यम से इन क्षेत्रों में जल की निर्बाध और समुचित आपूर्ति भी संभव हो सकेगी। दक्षिणी राजस्थान के जल अभावग्रस्त क्षेत्रों में जल सुनिश्चित करने के लिए देवास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे विशेष रूप से आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इन योजनाओं से ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार गांव ढाणी से लेकर कस्बों तक हर नागरिक तक पर्याप्त जल पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। जलापूर्ति को लेकर सरकार की ये प्राथमिकता आने वाले वर्षों में प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। आइए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर भव्य योग आयोजन बना जीवन शैली का एक हिस्सा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान में पहली बार इतने व्यापक और भव्य स्तर पर आयोजन देखने को मिला। पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को योग के माध्यम से जोड़ते हुए अनूठी पहल की गई। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने योग अभ्यास कर इस आयोजन को ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया। अलवर में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सामूहिक योग सत्र में भाग लेकर जनभागीदारी को बल दिया। तो वही बांसवाड़ा के कागदी पिकअप वियर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर जिला स्तरीय आयोजन कर योग को पर्यावरण और स्वास्थ्य से जोड़ने का सशक्त संदेश दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग अब केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि को जोड़ने वाली संपूर्ण जीवन शैली बन चुका है। उन्होंने योग को भारतीय संस्कृति की धरोहर बताया, जिसमें परंपरा और आधुनिकता, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योग केवल मेडिटेशन नहीं बल्कि आज की मानसिक और शारीरिक परेशानियों के समाधान के रूप में मेडिकेशन भी है। उन्होंने योग को तनाव, प्रदूषण और अव्यवस्थित जीवन शैली से मुक्ति का प्रभावी माध्यम बताया। जयपुर में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सवाई मानसिंह स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, पत्रिका गेट, श्री गलताजी मंदिर, जल महल, हवा महल, बिरला मंदिर, सेंट्रल पार्क, सिटी पार्क, आमेर फोर्ट, गोविंद देव जी मंदिर, जयगढ़ और सिटी पैलेस जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर भी एक साथ सामूहिक योग अभ्यास आयोजित किए गए, जिनमें हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां जिलों में जनता की ऐतिहासिक भागीदारी योग जन चेतना का माध्यम बनी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में अभूतपूर्व जन भागीदारी देखने को मिली। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, गंगा मंदिर, किशोरी महल, गौरव बेटी पार्क, लोहागढ़ स्टेडियम और अपना घर आश्रम, बड़झेरा जैसे प्रतिष्ठित स्थलों पर योग दिवस का आयोजन व्यापक जन सहभागिता के साथ किया गया। इन स्थलों पर नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर सांसद श्री सीपी जोशी की उपस्थिति में भव्य योग सत्र आयोजित किया गया। वहीं करौली के प्रसिद्ध श्री महावीर जी मंदिर परिसर में राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने योग कार्यक्रमों में भाग लेकर इसे धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए नई ऊर्जा प्रदान की। फलौदी दुर्ग में प्रभारी मंत्री की अगुवाई में बड़ी संख्या में नागरिकों ने एकजुट होकर योग अभ्यास किया, जिससे जिले में उत्सव जैसा माहौल बन गया। तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने स्वयं योग क्रियाएं कर आम जन को प्रेरित किया और सभी को स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प दिलाया। उन्होंने ये संदेश दिया कि योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का नहीं बल्कि मन और आत्मा को संतुलित करने का मार्ग भी है। वहीं इसी क्रम में हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक भटनेर, दुर्ग, कालीबंगा और गोगामेड़ी समाधि स्थल जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर भी सामूहिक योग अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्थानीय नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भागीदारी निभाई। इन आयोजनों ने यह सिद्ध कर दिया कि योग अब राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो आज के सूजस ई बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।